फाउंडेशन के आयोजित महान सम्राट अशोक एवं महात्मा ज्योतिराव फूले जयंती के समारोह के मौके पर मंच पर बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, हमारे कुशवाहा महासभा के जिला के अध्यक्ष और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, माँ शक्ति नौजवान दोस्तों, साथियों, आज आप यहाँ आए हैं। मैं जब आपके शहर में कस्बे में घुसा तो हम एक जगह बैठे तो बहुत सारे साथी मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा कि आज का कार्यक्रम क्या है। उन्होंने कहा कि हम सम्राट अशोक की जयंती आज मना रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अशोक सम्राट की जयंती क्यों मना रहे हैं, अशोक को हम कैसे जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अशोक सम्राट थे, राजा थे और उन्होंने हमारे हित में काम किया, इस प्रदेश और देश के हित में काम किया, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। महात्मा फुले ने भी इस देश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जिनको हम पिछड़ा कहते हैं, दलित कहते हैं, जिनको पढ़ने लिखने का इस देश में अधिकार नहीं था, ऐसे लोगों को उन्होंने संघर्ष करके, लड़ाई लड़के, उस समय अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। 1848 में पहला स्कूल हमारे देश में हमारी बहन बेटियों के लिए खोला गया। आज से लगभग 250 साल पहले उसके मुताबिक स्त्री शूद्र न देता, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की वजह से हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, हमारी माँ बहनों को, बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिला, जिसके बदौलत टिक करके आगे निकल रही है। ये अधिकार हमें महात्मा फुले के संघर्ष के बदौलत हमें मिला। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब उनका जन्मदिन आए हम उन्हें याद करें और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के जो उन्होंने हमारे लिए किया है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए उससे कुछ ज़्यादा करके जाएं, और अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो वो जो करके गए हैं उसको हम वहीं पर टिकाए रखें। लेकिन ये सोचने का विषय है कि जो महात्मा फुले ने हमारे लिए किया, माता सावित्रीबाई फुले ने जो हमारे लिए किया, क्या हम उसको बचा पाएंगे? जो हमारे लिए वो करके गए, जो व्यवस्था हमें वो दे करके गए। महात्मा फुले के बाद छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज़ाद होने के बाद जब उन्हें संविधान बनाने का मौका मिला तो वो सारी चीज़ें संविधान में लिख करके गए कि इस देश के गरीब और कमज़ोर को, पिछड़े को, दलित को बराबर के मिलेगी। लेकिन आज़ादी के बाद, संविधान को लागू होने के बाद क्या वो हक अधिकार हमें मिले? क्या हम उस हक अधिकार को ले पा रहे हैं? क्या जो लिए सोचे कोई मतलब निकले? जयंती मना करके, भाषण दे करके हम अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन जो उसका मकसद है, जो उद्देश्य है, वो कभी महात्मा फुले ने और माता सावित्रीबाई फुले ने जो हमारे लिए किया, उस रास्ते पर हम चलें और हम अपने आने वाली पीढ़ी के, अपने भविष्य के बारे में, तो हम ये सारे महापुरुषों को भूल जाते हैं। हमें ये याद ही नहीं रह जाता है कि हमें 6वीं बार आया हूँ इन 4 सालों में, 3 सालों में लोगों के बीच में रखूं, कहूँ, शायद उससे कोई निष्कर्ष निकले, उससे कोई रास्ता।
हम अशोक को याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि वो चक्रवर्ती समझता था, बैगन लगाता था, फूल गोभी लगाता था, मूली लगाता था, गाजर लगाता था, उसको तो नहीं याद करता था। सम्राट था, फख्र होता है, गौरव होता है, छाती चौड़ी हो जाती कि हमारा आदमी राजा था। और आए और याद कर लिया और जयंती मना ली और जा करके फिर साग भाजी और बैगन में लग गए। अगर अशोक राजा था और उसके बदौलत इस देश को अखंड भारत बनने का मौका मिला, आम जनता के हित में, प्रजा के हित में उन्होंने इतने सारे काम किए, तो क्या अशोक की जगह तक पहुंचा नहीं जा सकता है, या अशोक बना नहीं जा सकता है? उस पर हम कभी चिंता नहीं करते। अगर अशोक राजा था, हम उसे याद करते हैं तो उससे कुछ सीख भी मिलती है, उससे कुछ सबक भी मिलता है। अशोक के जो शिलालेख हैं, अगर आप उनमें कभी कोई किताबों में पढ़ें और समझें तो अशोक का एक ही संदेश है कि मेरे पुत्रों, प्रपुत्रों, मेरे बच्चों, मेरे नातियों, महास्थविर बनो और शासक बनो, धर्म गुरु बनो और